हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट एनएलसैट 3 इयर्स एलएलबी पेपर। एनएलसैट जो एग्जाम है वो एनएलएसआईयू बैंगलोर के 3 इयर्स एलएलबी कोर्स के लिए है। ठीक है, इसके मॉक टेस्ट जो हैं वो लाइव हो रखे हैं। मॉक टेस्ट पे ऑफर चल रहा है, आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं ₹5000 के। और मॉक टेस्ट में आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों होगा। पार्ट बी आपका वर्ड टू वर्ड चेक करके दूंगी मैं, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप अभी भी कर सकते हो आंसर राइटिंग की। एंड प्लस आपको मॉक टेस्ट के साथ मिल रहा है जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपके पार्ट ए में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना। एंड ऑल्सो कि आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, आपको ऐसे राइटिंग में दिक्कत ना हो, हम लेकर आए हैं आपके लिए जून 2024 से लेकर के मार्च 2025 का करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स का बंडल। वीडियो लेक्चर्स का बंडल आ गया है। ठीक है ना। तो अगर आप ये बंडल बाय करना चाहते हैं, ये आपको सारे लेक्चर्स अब ₹2000 के मिल रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। बात करेंगे अटेम्प्ट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्वेश्चंस का गेस वर्क कैसे है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास पार्ट ए है, जिसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है ना। अब एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, बट इसमें क्या है, पैसेजेस, एमसीक्यूज विद पैसेजेस, जिसमें से आपके जो क्वेश्चंस जो आने वाले हैं उसमें करंट अफेयर्स भी होंगे। ठीक है ना। उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी होगा जो पैसेज बेस्ड होगा आरसी, एंड उसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी होगा अगेन जो पैसेज बेस्ड होंगे। मतलब पैसेज को भी पढ़ना है तो रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए आपकी, तो प्रैक्टिस अच्छी कर लेना। ठीक है। पार्ट ए में आपके 75 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क। ठीक है। और अगर आप इनकरेक्ट अटेम्प्ट करते हो या फिर क्वेश्चन को स्किप करते हो तो आपका 0.25 मार्क्स कटेंगे। तो इससे अच्छा, तो स्किप करने से अच्छा तो इनकरेक्ट करके ही गलत मार्क्स ले लो। तो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं पार्ट ए के, कुछ भी छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि अगर स्किप करते हो तब भी मार्क्स कटेंगे, इनकरेक्ट करते हो तब भी मार्क्स कटेंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 75 क्वेश्चंस, आते हैं नहीं आते, यू हैव टू अटेम्प्ट। ठीक है जी। ये हो गया 75 क्वेश्चंस। उसके बाद हमारा आ गया पार्ट बी। ठीक है। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में सब्जेक्टिव मतलब आंसर राइटिंग है। ठीक है। आंसर राइटिंग है, जिसमें आंसर राइटिंग भी 2 टाइप की है, एक है लीगल आंसर राइटिंग, लीगल क्वेश्चंस है, और दूसरी है एस्से वाली। ठीक है जी। अब पार्ट बी के अंदर आपको यहाँ पर एस्से में चॉइस आएगी, एक एस्से लगाना है आपको, एक एस्से अटेम्प्ट करना है। ठीक है। और लीगल में आपको 5 क्वेश्चंस लीगल के आएंगे। ठीक है जी। ये रहने वाला है। अब आपका टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, बट उससे पहले अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए यहाँ पर आपने टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अटेम्प्ट की बात हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 1 आवर 15 मिनट्स, टोटल टाइम आपको 2 hours 30 minutes मिल रहे हैं। 1 hour 15 minutes आपने इस सेक्शन को देना है, और 1 hour 15 minutes आपने पार्ट बी को देना है। यू हैव टू गिव इट टू पार्ट बी। ठीक है ना। 1 hour 15 minutes। अब कई बच्चों का अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है कि नहीं जी मेरा पार्ट ए जल्दी हो रहा है, मेरा पार्ट बी जल्दी हो जाता है, जैसे मर्जी। ठीक है, वो आप वैसे भी कर सकते हो। 1 hour 15 minutes में आप हर एक पैसेज को ऑलमोस्ट जो है 8 से 9 मिनट में सॉल्व कर लोगे, जिसमें कि करंट अफेयर्स तो बहुत जल्दी हो जाता है, सीआर और आरसी पे ही टाइम लगेगा जो लगेगा। ठीक है। पैसेज को पहले क्वेश्चंस देख लेना क्या क्या है फटाफट से, और फिर पैसेज पे जा करके पैसेज पढ़ लेना। ठीक है। अब यहाँ पर 1 hour 15 minutes में पार्ट ए सॉल्व होगा, 1 hour 15 minutes में पार्ट बी सॉल्व होगा, और इसके अंदर आप लीगल क्वेश्चन को जो है, लीगल क्वेश्चंस को आप मान के चलो कि 12 to 13 मिनट्स आप दे सकते हो 5 क्वेश्चंस को, एंड 15 मिनट आप दे सकते हो एस्से को। ठीक है ना। और अगर आपने ट्राई करना है कि आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएं, चाहे आपका कुछ कुछ में आप थोड़ा बहुत ही चीज़ें लेकर आओ। मान लो कि आपको मैं कह रही हूँ कि आप 2 आर्ग्यूमेंट्स दो लीगल के अंदर, जैसे मैं तो कह रही हूँ 3 भी दे सकते हो, बट टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपको लग रहा है कि एंड में कुछ कम टाइम रह गया है, तो आप कम मतलब लिखाओ, बट पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर आना है, ये आपने ट्राई करना है। टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करके कर जाओ, नहीं तो वहां पर आपसे नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। एंड 1 hour 15 minutes आपके जैसे ही खत्म होते हैं ना, यहाँ पर पार्ट ए का 1 hour 15 minute खत्म हो गया ना, तो तुक्के मार लो और फिर 1 hour 15 minutes इसको दो। ऐसे मत करना कि हाँ कोई बात नहीं ये कर लेता हूँ, फिर छूट जाएगा। आपने 1 hour 15 minutes देने हैं पार्ट ए को, जितना हो गया, उसके बाद तुक्के मार देने, ए ऑप्शन को चूज कर देना है।
एंड उसके बाद पार्ट बी के अंदर आपने पार्ट बी को अटेम्प्ट करना है, जिसके अंदर लीगल क्वेश्चन को 12 से 13 मिनट देने हैं और एस्से को आपने 15 मिनट देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वहाँ पे तो मैंने बता दिया कि पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना विदाउट ऑप्शंस एंड पैसेज पे चले जाना, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कैसे क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या, आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप माइंड मैप बनाओ, ठीक है ना। 1 से 2 मिनट अगर आप ये सोच लोगे या लिख लोगे साइड पर कि मैं क्या क्या लिखने वाला हूँ, मेरे आर्ग्यूमेंट्स क्या रहने वाले हैं, क्या होगा, तो बहुत सही रहेगा। माइंड मैप लेकर, ठीक है ना, कि ठीक है मेरी इंट्रो, मेरे फैक्ट्स इन शॉर्ट ये रहने वाले हैं, ठीक है, मैं आर्ग्यूमेंट ये करने वाला हूँ, कंक्लूजन मेरा ये रहेगा। लीगल में आप ये करोगे, उसमें ऐसे में चूजिंग द टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक कैसे चूज करोगे, जिसका सबसे ज़्यादा कंटेंट या जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है वो करोगे ऑब्वियसली, एंड फिर उसका माइंड मैप बनाओगे। फिर उसके सोचोगे माइंड मैप में क्या सोचना है कि यार मैं क्या क्या पॉइंट्स लिखने वाली हूँ, ठीक है, तो शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स में लिख लिया। उससे क्या होगा, एक बार आपने लिखना स्टार्ट किया, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये इधर लिखना है ये उधर लिखना है। वो 2 से 3 मिनट ये प्रैक्टिस करके जानिए कि 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट माइंड मैपिंग करो एंड फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ऑब्वियसली आप हमारे साथ जो है ये कर सकते हैं बाय सॉल्विंग अवर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, एंड मॉक टेस्ट के साथ मैं बता ही चुकी हूँ, जून 2024 टू अप्रैल 2025 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। एंड येस, डू एनालाइज द मॉक टेस्ट ऑल्सो, खुद से भी एनालाइज कर सकते हो, जिसका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। एंड येस, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। इसके अंदर यही है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। एंड मैं जो टिप दूंगी यहाँ पर, टाइम मैनेजमेंट के लिए प्लीज़ प्रैक्टिस करें। एंड दूसरी चीज़, माइंड मैप्स ज़रूर बनाएं बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग। उससे क्या होगा, आपको पता होगा क्या लिखना है, तो आप वो 8 मिनट जो है बहुत ही फ्लोई वे में सीधा आंसर लिखोगे। एंड उसके लिए ऑब्वियसली प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, जो कि आई अज्यूम आप कर ही रहे होगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये दैट्स इट। आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, कि आपको रिवीजन पे वीडियो चाहिए, जो भी वीडियोस चाहिए वो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, मैं वीडियो ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।